क्या है अहिंसा? क्या होती है अहिंसा? किसे कहना चाहिए अहिंसा? आम तौर पर जिसे आप अहिंसा कहते हो वो अहिंसा नैतिक अहिंसा है। और नैतिक अहिंसा कहती है, क्या कहती है, कि किसी का दिल मत दुखाना, किसी को चोट मत मारना, चोट मत करना, किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं करना कि उसका दिल दुख जाए, उसे बुरा लग जाए, किसी को मार मत देना, इससे तुम कहते हो अहिंसा। किसी पर हाथ मत उठाना, किसी को गालियाँ मत देना, किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करना, किसी की जान मत लेना, इसे तुम अहिंसा कहते हो। और ये जो अहिंसा है ये नैतिक अहिंसा है, ये दो कौड़ी की घटिया अहिंसा है, ये झूठी अहिंसा है। जो असली अहिंसा होती है वो अहिंसा होती है आध्यात्मिक। जब अध्यात्म से अहिंसा उठती है तो उसे असली अहिंसा कहा जाता है। और असली अहिंसा उठती ही तब है जब तुम आत्मा को, उस एक को, उस सत्य को, सिर्फ आत्मा को सत्य जान लो, तब अहिंसा है। जब तुम शरीर भाव से मुक्त हो जाते हो, अपने आप को शरीर ना मानकर जीते हो, तब तुम कह सकते हो कि अब अहिंसा है। क्योंकि जिसे तुम अहिंसा कहते हो वो तो बस अपनी कमज़ोरियों को, खुद की कमज़ोरियों को छिपाने का एक रास्ता है। क्योंकि तुम्हारी अहिंसा कहती क्या है? तुम्हारी अहिंसा तो बस यही कहती है कि सच मत बोल देना, क्योंकि सच कड़वा होता है। और जिससे हम सच बोलते हैं उसका दिल दुखता है। किसी का अगर उससे सच बोल देंगे तो दिल दुख जाएगा ना। क्योंकि तुम्हारी अहिंसा बस यही है कि किसी का दिल मत दुखाओ, और सच बोलने पर तो दिल दुखता ही है। तो तुम क्या करते हो फिर? सच भी नहीं बोलते हो। अपने ही रिश्तों में देख लो, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने ही जो भी करीब रिश्ते हैं उनमें कई बार तुमने भी ये किया होगा कि जब तुम्हें पता है कि ये गलत कर रहा है, पर तुम ये सोचकर कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो मुझसे प्रेम करती है, कोई भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, कुछ भी, तो आपने भी ये सोचा होगा कि अगर इससे सच बोल दिया तो हो सकता है इसका दिल दुख जाए। तो यही तो करते हो तुम। और इसको दुनिया में माना जाता है अहिंसा। लेकिन सत्य तो ऐसा है जो सबका दिल दुखाता है, वो तो हमेशा दिल दुखाता ही है। और तुम्हारी अहिंसा फिर क्या हुआ? जो तुम्हारी अहिंसा है वो असली अहिंसा की तो दुश्मन हो गई, सत्य की तो वो दुश्मन हो गई। सत्य पक्षधर है ताकत का, बल का, शक्ति का, और तुम्हारी जो अहिंसा है वो पक्षधर है कमजोरी की। क्योंकि तुम कमज़ोर हो ना, तुम डरते हो किसी को बुरा न लग जाए, तो वो कमज़ोरी की पक्षधर हो गई। क्योंकि जिसका दिल दुखेगा वह फिर पलट कर तुम पर भी तो वार करेगा, वो चुप थोड़ी नहीं बैठेगा। तुमने किसी की एक गलती निकाली तो वो भी तो 100 गलती तुम्हारी निकालेगा। तो डर यहाँ पर बैठा है तुम्हारा। तुम किसी का दिल इसलिए नहीं दुखाते हो कि तुम अहिंसक हो, तुम इसलिए दिल नहीं दुखाते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैंने अगर इसको एक थप्पड़ मारा तो हो सकता है मुझ में 10 थप्पड़ मारे। तो तुम्हारी अहिंसा तो कमजोरी की पक्षधर हो गई, उसमें ताकत तो कहीं है नहीं। और सत्य ताकत के साथ खड़ा है, ताकत ही सत्य है। जहाँ ताकत नहीं वहाँ सत्य हो ही नहीं सकता। तुम अगर कहो कि हमारे जो संत थे, ऋषि मुनि हुए, वो तो सब अहिंसक थे, अरे भैया, कबीर साहब को कभी सुना है? कब वो अहिंसक हुए? उन्होंने कितनों का दिल दुखाया। कोई भगवान की पूजा करे पत्थर रूप में तो वो उनको कह देते, भैया तुम पत्थर पूजते हो, हम पहाड़ पूज देंगे अगर ऐसे भगवान मिलते हैं तो। वो दिल दुखा दिया। कोई सो रहा है तो बोल रहे हैं, भैया सिर पर मौत मंडरा रही है, थोड़ा सा समय मिला और तू सो रहा है लंबे पैर करके। लो, उन्होंने फिर दिल दुखा दिया। कृष्ण ने तो इतनी बड़ा युद्ध करवाया, उसमें कितनों की जानें गई, तो उन्होंने तो सबका दिल दुखा दिया। मीराबाई ने तो अपने पूरे परिवार को ही त्याग दिया, उनके खिलाफ चली गई, उनका दिल दुखा दिया। लल्लेश्वरी देवी ने सबका दिल दुखा दिया। बुद्ध अपना महल छोड़कर चले गए, महावीर चले गए, उन्होंने सबका दिल दुखा दिया। तो फिर तो भैया ये सब हिंसक हो गए, पर इनसे बड़ा अहिंसक तो कोई हुआ नहीं। फिर तुम्हारी ये दिल नहीं दुखाने वाली बात को तुम अहिंसा कैसे कह देते हो? इसमें छिपा है तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरी।
क्योंकि जिसको सच बोलना है उसमें ताकत होनी चाहिए और तुम सच बोलने से डरते हो। जिसको सच बोलना है उसमें ताकत होनी चाहिए कि जिससे सच बोल रहा है उसका पलटवार सह सके। दुर्बल लोगों के लिए ना तो अहिंसा है ना ही सत्य है, क्योंकि जो भी सत्य को जीने निकलेगा उस पर चोट होगी, उस पर आघात होगी, उस पर प्रहार होगा, उस पर वार होगा, उसको सहना पड़ेगा। और जो सह सकता है वही अहिंसक हो सकता है, वही सत्य का पक्षधर है। जो दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं नहीं भैया सत्य नहीं चाहिए, सत्य किसी से मत कहो, क्योंकि सत्य का मतलब होता है किसी का दिल दुखा देना। क्योंकि जिससे भी तुम सच बोलोगे उसका दिल दुखेगा, और दिल दुखेगा तो टूटेगा, और टूटेगा तो पलट कर वो तुम्हारा भी तोड़ेगा। हम ये नहीं कहते फिर कि भैया हमें डर लगता है सच बोलने से, हमें डर लगता है चोट लगने से। हम इतने ईमानदार तो हैं नहीं कि सीधे सीधे ही मान ले कि भैया बड़ा डर लगता है कहीं हमें चोट ना लग जाए। तो हम क्या कहते हैं, हम अपनी सुरक्षा करने के खातिर ये कह देते हैं कि हम तो अहिंसावादी हैं भैया, दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। अरे सीधे सीधे कहो ना भैया कि तुम में हिम्मत ही नहीं है चोट पहुंचाने की, क्योंकि दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए तो बड़ी ताकत चाहिए। क्योंकि जिसको चोट तुम दोगे वो चुप तो बैठेगा नहीं, चुप बैठने वाला तो वो है नहीं, और तुम डरते हो इसी बात से। जब कोई दुर्बल तुम्हारे सामने होता है, कमज़ोर तुम्हारे सामने होता है, तब तुम्हारी अहिंसा कहाँ चली जाती है? तुम्हारी अहिंसा दो कौड़ी की है। तुम अहिंसक तब तक होते हो जब तक सामने दुश्मन बलवान हो, तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। कमज़ोर पशुओं का तुम शोषण करते हो, उनकी जब हत्या करते हो, उस वक्त तुम्हारी अहिंसा कहाँ चली जाती है? जब किसी गरीब के साथ किसी कमज़ोर के साथ तुम दुर्व्यवहार करते हो, तब तुम्हारी अहिंसा कहाँ चली जाती है? घर में अपनी पत्नी और बच्चों को घर में डरा कर रखते हो, उन पर अपने काम थोपते हो, अपने अनुसार उन्हें चलाने की कोशिश करते हो, तब कहाँ चली जाती है तुम्हारी अहिंसा? और तुम बात कर रहे हो कि हम अहिंसक हैं? कौन सी अहिंसा की बात कर रहे हो तुम? सीधे बोलो, तुम डरपोक हो। अहिंसक सिर्फ वही हो सकता है, अहिंसक सिर्फ वही हो सकता है जो शरीर भाव से ऊपर उठ गया, जिसने अब शरीर बनकर जीना छोड़ दिया, जो शरीर नहीं मानता किसी को, ना स्वयं को ना दूसरों को। सिर्फ वही अहिंसक हो सकता है, क्योंकि फिर वो शरीर देखकर, अपना पराया देखकर किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं करता। कहीं पे फिल्मों में देख लिया, कहीं पर इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख लिया, कहीं यूट्यूब का कोई शॉर्ट वीडियो देख लिया जिसमें बोल दिया हर धर्म का, हर मज़हब का, हर कौम का सिर्फ एक ही सार है, क्या? किसी का दिल मत दुखाना। दिल दुखाओगे तो तुम हिंसक कहलाओगे। घटिया बात है ये। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं ये इतने कमज़ोर होते हैं, इतने डरे हुए लोग होते हैं कि ये अपनी मान्यताओं को, रूढ़ियों को, अपने पूर्वाग्रहों को, अंधविश्वासों पर इतना अड़े हुए हैं कि ये चाहते ही नहीं कि कोई इन्हें आकर चुनौती दे दे। और जब ये नहीं चाहते कि कोई इनको आकर चुनौती दे, तो ये भी किसी को चुनौती नहीं देते और कह देते हैं भैया किसी का दिल मत दुखाना, नहीं तो ये तो हिंसा हो जाएगी ना। अरे भैया सच बोल कर देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। जब हम सच बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा बुरा किसे लगता है? झूठ को। जो व्यक्ति झूठा है उसे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, और जिसे बुरा लगता है फिर वो प्रहार तो करता ही है। तो तुम उससे डरते हो, उसकी उस चोट से डरते हो। आपको डर लगता है उस बात से कि कहीं ये हम पर पलटवार ना कर दे, इसलिए तुम उस डर के मारे अपने आप को अहिंसक बोल देते हो। वो भी सिर्फ वहीं पर जहाँ तुम्हारा दुश्मन तुमसे बलवान है। इसलिए इसे अहिंसा ना समझे कि किसी का दिल दुखेगा, किसी को बुरा लगेगा। अगर तुम किसी से सच नहीं बोल रहे हो ये सोचकर कि उसे बुरा लग जाएगा, तो तुम अहिंसा नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम बहुत ही बड़ी हिंसा कर रहे हो, बहुत ही बड़ा पाप कर रहे हो, उसको उसकी हकीकत ना दिखा करके। एक तो तुम अपनी कमज़ोरी को छिपा रहे हो, दूसरा उस व्यक्ति को और ही उसी दलदल में धकेल रहे हो उसकी सच्चाई ना बता करके।